क्या जो ऐसी मशीन गन्स हैं या जो आगे जो हथियार डेवलप होंगे जहां पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा, क्या ऐसे हथियारों को हैक कर पाना पॉसिबल है? क्योंकि जाहिर तौर पर जब एआई होगा तो उसको हैक करने को लेकर भी कई सारे सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं कि पता चला जो हमारा दुश्मन है उसने हमारे हथियार को हैक कर लिया, और जिस हथियार का हमें इस्तेमाल दुश्मन पर करना था, अब दुश्मन हमारे ऊपर ही हमारे हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जहां भी देखिए सॉफ्टवेयर यूज होता जी। है और एआई में तो होता ही होता है, तो वहां पर हैकिंग का बड़ा पॉसिबिलिटी रहती है। जी। लेकिन उसको कितना तरह से उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, कितना उसको जो है उसको एंटी हैक सिस्टम में लाना है। आपको ध्यान होगा जब अभी कुछ दिन पहले शायद इटली में कॉन्फ्रेंस हुई थी, G7 की थी जी। शायद, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, तो एआई के जी। बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ था। और जितने भी चिप्स वगैरह हैं या जो भी वो अमेरिकन कंपनी बनाती है, उनका बड़ा इसमें योगदान रहा था। तो इसको हैकिंग का, एंटी हैकिंग का बहुत जरूरी है। और ये तो मानना पड़ेगा कि जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स हैं, वो बहुत स्ट्रांग हैं। पूरी दुनिया में हमारे सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट हैं। आप देखिए, चाहे सिलिकॉन वैली में ले लीजिए, वहां पर भी इंडियन का काफी दबदबा है। इसी प्रकार से जो हमारी डीआरडीओ इस तरह के वेपन्स बना रही है, जी। और जो इसमें जो है अपनी जो हमारी आईडीएसए है वो भी एसोसिएटेड है। तो इस प्रकार से इनको काफी रोबस्ट बनाया जाएगा, जिससे कि किसी प्रकार का, ये बहुत जरूरी है। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि जी। जो अगर ये हैक होकर के जो वेपन हमारे लिए इस्तेमाल होना है उसको हमारे अगेंस्ट में कर दिया जाए, तो इससे तो और कोई ज्यादा डेंजरस या खतरनाक नहीं हो सकता। जी। तो इन चीजों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ध्यान रखने के बाद में ही इन सिस्टम को या इस ऐसी एआई की जो तकनीक से चलने वाली हैं। अभी देखिए, जो ड्रोन्स वगैरह होते हैं या लॉइटरिंग एम्युनिशन बोलते हैं इनको, लॉइटरिंग, तो लॉइटरिंग एम्युनिशन क्या होता है? लॉइटरिंग एम्युनिशन यह है कि घूमता रहता है दुश्मन के इर्द गिर्द, जैसे ही मौका मिलता है, जब उचित समय आता है तो उसको खत्म कर देता है। तो इसी प्रकार से अभी बहुत सारे ड्रोन वगैरह अगर आप उनको देखते हो, तो ड्रोन को भी कहीं से कंट्रोल किया जाता है, ये फुल्ली जी। ऑटोमेटेड। बिल्कुल। जब एआई सिस्टम आ जाएगा इनमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो टोटली अपने आप ही सब कुछ करता रहेगा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की जो उन्नत टेक्नोलॉजी है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को एक तो ह्यूमन एंगल से देखा जाएगा कि कहीं ऐसे आदमियों के या ऐसी संस्थाओं के हाथ में ना लग जाए कि जो सिविलियन पॉपुलेशन है, जो इनोसेंट पीपल है, उनके ऊपर ना करे। ये तो बेसिकली जो है मिलिट्री बेसिस या मिलिट्री जी। के ऊपर करने के लिए होते हैं, जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। और यहीं पर एथिक्स आ जाती है कि भाई एथिक्स, इसको कोई जो अनएथिकल तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। जी। और जो यूएन ने भी इसमें जो किया हुआ है कि एक यूएन की तरफ से जो एक चार्टर है, या यूएन की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस हैं, या उनकी तरफ से जो इसमें बाई लॉज और गाइडलाइंस है, उनका फॉलो करना ही बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। अभिषेक। बिल्कुल। तपेश, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से इस वेपन के बारे में मैं अभी देख रहा था, चीज़ों को पढ़ रहा था, तो मेरे जहन में सवाल आया था। मैंने सोचा था कि जब मेरे साथ आप जैसे लोग जुड़ेंगे तो मैं सब ज़रूर पूछूंगा कि आखिर ये वेपन जो हमारे एनिमी हैं उनमें और जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करेगा, ये कैसे क्लियर करेगा कि ये मेरे दुश्मन है, मुझे इनके ऊपर वार करना है, और ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझे इनके ऊपर वार नहीं करना। देखिए, एआई एआई में जैसे एआई को आप, पहली बात तो अभिषेक जी मैं आपको इतना तारीफ करना चाहता हूं कि आपने इतना बढ़िया सवाल पूछा एज एन एंकर कि अगर ये वेपन हमारे खिलाफ यूज हो सकता है कि नहीं। थैंक यू सो तो मच पहले तो सर। मैं उसका जवाब देना चाहूंगा, थोड़ा सा जी। ऐड करना चाहूंगा जो मेजर बंसल ने बोला। जी। देखिए, वेपन्स, जब भी कितने भी वेपन्स हैं, सब पॉसिबल है। जी। डिपेंड करता है आपने उसमें कितनी सिक्योरिटी लेयर्स लगा रखी है। जी। आपके घर का कंप्यूटर भी हैक हो सकता है, पर आपने कितना अच्छा एंटीवायरस यूज कर रखा है या कितने एंटी हैकिंग उसमें सिस्टम लगा रखे हैं, इस पे डिपेंड करता है। जी। लेकिन हैकिंग इजी हो जाती है जब भी हमारा सिस्टम किसी भी लोकल एरिया या वाइड एरिया नेटवर्क का हिस्सा होता है। जी। लेकिन जब स्टैंड अलोन में कोई चीज ऑपरेट करती है, यानी कि आप ये मान के चलिए कि आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं बिना वाईफाई के लिए, तो जी। उसको हैक करना इतना आसान नहीं है। इम्पॉसिबल तो नहीं है आज की डेट में, जी। लेकिन आसान नहीं है। तो ये सारे सिस्टम एज ऑफ नाउ तो स्टैंड अलोन मोड में है, तो जी। इसलिए हैक करना आसान नहीं होगा। दूसरी बात, जब स्टैंड अलोन में होगा तो एक सिस्टम को चलो हैक भी कर लिया तो वो पता लगेगा तो उसकी जो फैसिलिटीज हैं उनको इंक्रीज किया जाएगा, वो देखा जाएगा। बट हम सिर्फ इस डर से कि कहीं ये हैक ना हो जाए उस सिस्टम को यूज करना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर यही है। क्योंकि हमें ये देखना पड़ता है, कभी भी हम कोई चीज इंडक्ट करते हैं फौज में, ये देखते हैं इसके एडवांटेजेस वर्सेस डिसएडवांटेजेस क्या है। तो जी। ऑब्वियसली एवरी सिस्टम विल हैव सम डिसएडवांटेज और एडवांटेज,
लेकिन अगर एडवांटेज ज्यादा है तो हमें उसको इंडक्ट करना पड़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपने बोला, जो डिटेक्ट कैसे करेगा एआई से दुश्मन को और दोस्त को, तो देखिए एआई जो ऐसे काम करता है, ऐसे जो ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन पे काम करता है, ये उसमें जो एल्गोर डाला जाता है, एल्गोरिथम जिसको कहते जी। हैं, उसके बेस पे करता है। पहली चीज उसमें ये फीड किया जाता है कि इस पर्टिकुलर लाइन के बाहर अगर कोई मूवमेंट है तो वो एनिमी है, समझ गए आप? जी जैसे जैसे अगर इसको आपने 40 मीटर अंदर लगाया बॉर्डर से, जी और उसमें ये फीड किया जाएगा कि जी इस पर्टिकुलर लाइन के बाहर कोई भी मूवमेंट होगा वो एनिमी है, आप फायर कर सकते हो, जी पहला चीज। दूसरा, उसमें वेट जो जो इंसान आ रहा है उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका बॉडी पैक कितना है उसके ऊपर, और इस तरह की बहुत सारी चीजें उसमें एल्गोर में डाली जाती है, जी जिसके बेस पे ये फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। जी मिस्टेकनली आप ही का कोई बंदा वहां चला गया जिसको नहीं पता है, पर इन सब चीजों का जब ऐसे वेपन्स वहां डाले जाते हैं ना, तो इनको फ्री हैंड देने के लिए नो मैनूवरिंग जोन बनाए जाते हैं कि जी और कोई बंदा इस जोन में नहीं जाएगा जब तक वो सिस्टम एक्टिव है। तो जी ये ऐसे काम करते हैं। जी ठीक है। अब बंसल साहब मैं आपका रुख करूंगा, क्या सिस्टम मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है और ट्रैक करने के बाद